हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं सेट्स के ऊपर जो है बहुत ही फेमस रिजल्ट्स हैं। जैसे कि सबसे पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भाई? देखिए, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या? ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? बी यूनियन ए, मतलब बी और ए के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो। भैया ए के अंदर बी के एलिमेंट्स को डालो या बी के अंदर ए के एलिमेंट्स को डालो, भाई सेट तो सेम ही मिलेगा ना। तो बस इसी ऑब्वियस सी चीज को इन्होंने लॉ बोल दिया और ये है अपना कॉम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इसी तरीके से दूसरा वाला लॉ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। आप इजीली इसको अपने आप देख सकते हैं, इसके अंदर आई डोंट थिंक कि कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। नेक्स्ट आगे है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि देखिए, कोई तीन सेट लेते हैं हम, ए बी और सी। अब पहले ए और बी का यूनियन करके उसके बाद सी का यूनियन करो, या पहले बी और सी का यूनियन करके उसके बाद ए का यूनियन करो, आपको रिजल्टेंट सेम ही मिलने वाला है। इसको थोड़ा ऑब्जर्व, इसको थोड़ा फील करने का ट्राई करो। जो ए यूनियन बी किया आपने, इसका मतलब क्या है? ए के अंदर बी के एलिमेंट्स को डाल दिया, एक सेट बन गया आपका। अब उसी सेट में आपने सी के एलिमेंट्स को भी डाल दिया, मतलब ओवरऑल आपका फाइनली बना क्या है? आपका ये ए यूनियन बी यूनियन सी, यही बना है आपका। मतलब ए बी और सी तीनों के एलिमेंट्स कंबाइन हो गए। अब इसी तरीके से यहाँ पे बी और सी का यूनियन किया आपने, मतलब बी के अंदर सी के एलिमेंट्स को डाल दिया, तो एक सेट बन गया। अब उसके अंदर फिर आपने बाद में ए के एलिमेंट्स को डाल दिया, मतलब घूम फिर के बन तो वही रहा है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट्स इट। इसी तरीके से दूसरा वाला लॉ है, ये आप अपने आप देख सकते हैं। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर दोनों ऑपरेशंस एक साथ आते हैं, इंटरसेक्शन वाला भी और यूनियन वाला भी। पहले हमने यहाँ पे क्या किया? यूनियन वाला अप्लाई किया। देखिए, जब आपने इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा? ए इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा बी के साथ, और इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा सी के साथ, बी के साथ और सी के साथ, और दोनों का क्या हो जाएगा? यूनियन। ऐसा भी बोल देते हैं कि भैया जो ब्रैकेट के अंदर था वो बाहर आ गया, और जो बाहर था वो अंदर चला गया। इसको फील करने का ट्राई करो, इसको समझो एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पे आपने बी और सी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लिया। मान लो आपने बी यूनियन सी किया तो आपको एक सेट मिलेगा, डी बोल दिया मैंने उसको, इसी सेट को मैंने डी बोल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं? इंटरसेक्शन कर रहा हूं ए का इस डी के साथ, मतलब ए में और डी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है वो मुझे निकालने हैं। लेकिन डी में क्या है? डी में तो बी और सी के एलिमेंट्स हैं। सो इसका मतलब मैं एक्चुअल में निकाल क्या रहा हूं? मैं ए के एलिमेंट्स का कॉमन निकाल रहा हूं बी और सी के एलिमेंट्स के साथ। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? ए के एलिमेंट्स में और बी में क्या कॉमन है, ए में और सी में क्या कॉमन है, मैंने वही निकाला है। अब पूरे डी में से पूरे डी के साथ मैंने इंटरसेक्शन लिया है, मतलब इस पूरे के साथ मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं, मतलब बी भी आ गया, सी भी आ गया, और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? यूनियन। यही ऑब्वियस सी चीज, इसको लॉ बोल दिया और ये आपका पहला लॉ बन गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा वाला लॉ है, इसको भी आप अपने आप देख सकते हैं। अब इस चीज को अपने वेन डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमको तीन सेट बनाने पड़ेंगे भाई, दो नहीं, यहाँ पे तीन है, ए बी और सी। सो हमने एक सेट बनाया यहाँ पे ए, दूसरा सेट बनाया हमने बी, और तीसरा सेट बनाया हमने सी। ए बी और सी। अब यहाँ पे देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्या है? पहले देखते हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब ये वाला पोर्शन पूरा, ये वाला और ये वाला, ये पूरा क्या बनेगा आपका? बी यूनियन सी पोर्शन होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब जो ये जो पूरा पोर्शन बना आपका, इस पूरे पोर्शन के साथ हमको क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है ए का। मतलब यहाँ पे ए का कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन है ए का, ये वाला। ठीक है, सो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या आएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब दूसरी तरीके से देखिए, आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पोर्शन। अब ए इंटरसेक्शन सी देखिए, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है ये वाला पोर्शन। सो ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों का यूनियन कर देना है। तो क्या मिला आपको?
जो आपको यहां मिल रहा था LHS में, वही यहां मिल गया RHS में। ठीक है, सो एक्चुअली में देखा जाए सो ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, ये वाला। दूसरे कलर से इसको करें तो ये वाला, देखिए ये वाला पोर्शन है आपका। ठीक है, अब इसी तरीके से आप ये दूसरा वाला भी चेक कर सकते हो और अलग अलग वेन डायग्राम बना के उनके साथ भी आप देख सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, देखिए ए यूनियन बी, इस पूरे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या मिलेगा हमको, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और ये जो प्राइम है वो इन दोनों पे इंडिविजुअली आ जाएगा। मतलब एक तरह से देखने के लिए, बाकी इसको आप विजुअलाइज कीजिए, इसको फील करने का ट्राई कीजिए, ये बोल क्या रहा है। ये ऐसा बोल रहा है कि ए यूनियन बी हमने किया, ए यूनियन बी किया तो हमको कोई दो सेट थे ए और बी, उसका यूनियन करके एक सेट मिल गया हमको बड़ा वाला, उसको हमने बोल दिया डी। अब उसका प्राइम करना, उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमको माइनस कर देना है इस डी को। मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम हटा देंगे ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को। सो यहाँ पे वही किया जा रहा है, यू में से ए के एलिमेंट को हटा दिया तो ए प्राइम, यू में से बी के एलिमेंट को हटा दिया तो बी प्राइम, और उनका इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, अब इसी चीज को हम वेन डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। मान लो ये हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं, कोई ए, ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी आपका ये पूरा सेट होने वाला है। अब इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर का पोर्शन, क्योंकि यू क्या है आपका, ये पूरा सेट है यू, ये पूरा यू है, और इस पूरे में से हमको हटा देना है ए यूनियन बी को, इसको हटा देना है। सो कौन सा पोर्शन बचेगा, ये बाहर वाला पोर्शन। ठीक है, सो आप तो शेड कर दीजिए, ये वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन क्या होगा आपका, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये जो आपका एलिमेंट है ये पूरा सेट, इसको यहां से हम ये भी लिख देते हैं कि भैया हमारा यूनिवर्सल सेट यू है। अब देखिए एक ए प्राइम क्या होगा, ए प्राइम और बी प्राइम क्या होगा, मतलब इस पूरे यू में से ए के एलिमेंट्स को हटा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये बाहर का वाला पोर्शन मिलेगा। ये क्या है मेरा ए प्राइम, ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला होगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन कौन सा पोर्शन है, ध्यान से देखिए, जो बाहर वाला दिखाई दे रहा है वही कॉमन है, राइट। सो ये हमारा विजुअलाइजेशन हुआ पहले वाले का। इसी तरीके से आप सेकंड वाला भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम ए में से बी और सी दोनों के एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं। वही मतलब हुआ ना इसका, बी यूनियन सी मतलब क्या, एक कंबाइन कर बी और सी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, एक बड़ा सेट बन गया, और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हमने इस ए में से निकाल दिया। मतलब इस ए में से बी और सी के एलिमेंट्स को निकाल देना है। वही तो यहाँ पे बोला हुआ है, ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल दो, ए में से सी के एलिमेंट्स को निकाल दो और उनका इंटरसेक्शन कर दो। मतलब दोनों के ही एलिमेंट्स को निकालना है, इसलिए हमने इंटरसेक्शन कर दिया। अब इसी चीज को वेन डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करो आप। अगर आप वेन डायग्राम बनाते हो, यहाँ पे तीन सेट बनाएंगे भैया, ठीक है, ए बी और सी, तो इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट यू, ये हमने बनाया ए, ये हमने बनाया बी और ये है हमारा सी। लिख देते हैं ए बी और सी। अब यहाँ पे बी यूनियन सी कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बी यूनियन सी का है। ठीक है, अब हमको ए में से इस बी यूनियन सी के पोर्शन को निकालना है। तो ए में बी यूनियन सी का कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन बी यूनियन सी का है जो ए में है। अब इसको ए में से निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये पोर्शन बचा आपके पास। ठीक है, अब दूसरा आपको बोला गया है कि अब आपको यहाँ पे देखिए ए माइनस बी क्या होगा, ए में से कहा गया, ए में से इस बी के पोर्शन को हटा दो। जब हटाओगे बी के पोर्शन को तो क्या बचेगा आपके पास, ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला।
दूसरा आपको बोला a माइनस सी, इस a में से c के पोर्शन को हटा देता हूं तो क्या बचेगा पोर्शन हमारे पास, ये वाला। अब उसका इंटरसेक्शन करोगे आप दोनों का तो ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था। सो वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने देख लिया और नॉर्मल हमने विजुअलाइजेशन करके भी देख लिया इसका मतलब क्या होता है। सिमिलरली आप दूसरा वाला भी चेक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका, देखिए हम तीन सेट लेते हैं ए बी और सी। किसके सबसेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट यू की। सो एन ऑफ ए यूनियन बी, सबसे पहले इस नोटेशन को समझिए आप, ये एन ऑफ ए का मतलब क्या है। एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये आपका नोटेशन है, इसका मतलब है एन ऑफ यू, एन ऑफ ए का। अब एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, राइट। अब इसको, ठीक है, ये तो अपने स्कूल में पढ़ा था, ये तो सबको याद होगा। इसको एक बार थोड़ा विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं, देखने का ट्राई करते हैं बाय यूजिंग वेन डायग्राम, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि इसमें एक्चुअली में बोल क्या रहा है ये। अब ये देखिए, हमने दो सेट लिया ए और बी, ठीक है। अब इसके अंदर ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन है आपका, ये वाला पूरा पोर्शन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होंगे, ये सारे होंगे, ये जितने भी होंगे हम काउंट कर लेंगे। अब थोड़ा गौर करके देखिए, जब हम ए और बी दोनों का यूनियन करते हैं उस वक्त ये पोर्शन जो है वो दो बार काउंट होता है। जब ए हमने लिया और साथ में बी उसके बाद हमने लिया, तो एक बार तो आ ही चुका था, फिर से बी लेते टाइम ये फिर से आया, तो ये पोर्शन दो बार आया ए यूनियन बी में। लेकिन जब हम यूनियन करते हैं किसी सेट के अंदर, हम एलिमेंट्स तो रिपीट करते नहीं है। सो जब हम ए यूनियन बी लिखेंगे उस वक्त ये हम दो बार नहीं, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम ऐड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब ये हमने पूरा ऐड किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ये हमने पूरा ऐड किया, तो ये दो बार आ गया, ये दो बार काउंट हो चुका है। तो दो बार काउंट हुआ तो एक बार इसको निकालना पड़ेगा हमको। जब एक बार निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा यही एक बार पूरा मिल जाएगा भैया, ये एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। सो जो आपने वेन डायग्राम के थ्रू समझे हो, यही बस यही यहाँ पे बोला हुआ है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये भैया आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए। इसी तरीके से हमने दो का देखा, अब हम तीन का देखते हैं। तो वेन डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं, तो एक बड़ा सा वेन डायग्राम बनाएंगे हम इसको समझने के लिए। अब देखिए तीन सेट बनाते हैं, ए बी और ये सी, ए बी और सी। अब यहाँ पे देखिए, हमें ए यूनियन बी यूनियन सी के में कितने एलिमेंट्स है वो काउंट करने हैं। सो जब आप ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये पूरा हमको निकालना है, राइट। जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए लिखोगे, उसके बाद जब उसमें ऐड करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो ये पोर्शन दो बार आ गया। अब आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, अब देखिए ये पोर्शन भी दो बार आ गया, और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन भी दो बार आ गया। तो ये अब देखिए कौन सा पोर्शन, ये पोर्शन दो बार आया, ये पोर्शन दो बार आया, और ये पोर्शन दो बार आया, और ये जो पोर्शन है बीच वाला वो तीन बार आया। तीन बार कैसे भैया, ए का लिया आपने तब भी आ गया, बी का लिया तब भी आ गया, और सी का लिया तब भी आ गया। जब नंबर ऑफ जब तीनों को आप ऐड करोगे, तो ऐड करते टाइम ये दो बार काउंट हुए और ये तीन बार काउंट हुआ। ये क्या आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन पोर्शन। सो अब ये दो बार काउंट हुआ है ये तीनों, तो इसको एक एक बार तो हमको निकालना पड़ेगा ना। सो हमने क्या किया, इन तीनों को एक एक बार निकाल दिया। जब आप इन तीनों को निकालोगे, जब यहां से जब एक बार इसको निकाला तो ये भी निकल गया, फिर जब इसको निकाला तो फिर से ये बीच वाला निकल गया, जब इसको निकाला तो फिर से बीच वाला निकल गया। सो बीच वाला तीन बार निकल गया, ये बीच वाला पोर्शन तीन बार ऐड हुआ था और तीन बार इसको निकाल दिया। तो ये तो अब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नंबर्स है उसके अंदर ये तो है ही नहीं, तो इसको भी लिखना तो पड़ेगा ना। तो हमने इसको लास्ट में फिर से ऐड किया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ये आपका इस पूरे जो फॉर्मूला है इसका वेन डायग्राम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब
ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है उसकी बात हो रही है। इस चीज को आप वेन डायग्राम बना के देखिए, सिंपल सा चीज है, देख लेते हैं इसको एक बार। ए और बी, इसका जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, ये वाला। अब ये ऐसा बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर वो कम होंगे, छोटे होंगे, किससे, ए और बी में जो मिनिमम होगा उससे। भाई ऑब्वियस सी बात है, ए से भी छोटा होगा और बी से भी छोटा होगा, क्योंकि जो कॉमन पोर्शन है वो तो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है, तो ए में भी इससे ज्यादा बड़े नंबर, ज्यादा एलिमेंट है, और बी में भी इससे ज्यादा एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है उसमें कम एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी से। ठीक है, सो ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन था वेन डायग्राम के थ्रू। अब देखते हैं लास्ट वाला, मैक्सिमम ऑफ एन ए एंड एन बी, वो छोटा होगा एन ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए, हमने यहाँ पे बात की थी किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ए यूनियन बी की। अब ए यूनियन बी को भी समझने के लिए हम वेन डायग्राम बना के देख लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ओके, ये है हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट यू। सो जो ए और बी होंगे वो इसके सबसेट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने दो सेट बना लिए, ए और बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब कौन सा पोर्शन, ये वाला। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मतलब ये वाला पोर्शन। अब ए यूनियन बी में कौन सा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। अब ये जो पूरा पोर्शन है वो इससे तो बड़ा ही है ना, और इससे भी बड़ा है। इसका मतलब इस पूरे में जितने एलिमेंट होंगे वो इस ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में जितने एलिमेंट है उससे भी ज्यादा होंगे, और बी में जितने एलिमेंट है उससे भी ज्यादा होंगे। मतलब एन ए और एन बी इन दोनों से ज्यादा होंगे, तो इन पर जो मैक्सिमम होगा उससे भी ज्यादा होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन दिस। साथ में ये वाला पोर्शन भी देखिए आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जब आप करते हैं, मतलब ये पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं, उस वक्त आपने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये वाला पोर्शन दो बार काउंट हो गया। ये वाला पोर्शन दो बार काउंट हुआ, और ए यूनियन बी के अंदर तो ये एक ही बार काउंट होगा। तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, इसलिए हम इसको एक ही बार काउंट करने वाले हैं। सो ये ए यूनियन बी हुआ, और नंबर ऑफ ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा, अरे ये पूरा पोर्शन, और इसके साथ में ये पोर्शन एक बार और, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा इससे। अगर मान लो हम ये वाला केस लेते हैं कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, तो उस केस में क्या होगा, ए यूनियन बी और ये ए यूनियन बी होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। सो जब ये अलग अलग, अगर अलग अलग हुआ ए और बी, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट हुए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका एम्प्टी हुआ, तो उस वक्त ये इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज ये जो है, अगर कुछ भी पोर्शन कॉमन होगा तो ये जो नंबर है वो बड़ा होगा इससे। अब जो ए यूनियन बी है वो ऑब्वियस सी बात है, ए भी जो ए है वो यू का सबसेट है, बी है वो भी यू का सबसेट है, तो जो ए यूनियन बी होगा वो भी यू का सबसेट होगा। ये वेन डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू से तो छोटे ही होंगे ना, क्योंकि यू का सबसेट है। ठीक है, सो अब ये वाली कंडीशन मैटर करती है भाई। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू से छोटा है, तो ये लिख देते हैं। अगर वो एन ऑफ यू से बड़ा हो जाता है तो फिर हमको क्या करना होगा, सिर्फ एन ऑफ यू लिख देना है। ये लिखने की, ये ऑब्वियस सी बात है, इससे तो छोटा होगा ही होगा, बट इससे ही छोटा हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो यार ये बड़ा कैसे हो गया एन ऑफ यू से, ये बड़ा कैसे हुआ, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट है, इससे बड़ा तो होना नहीं चाहिए। भाई नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए हुआ। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी। मान लो ए जो मैं यू एक हमारा यूनिवर्सल सेट लेता हूं जिसके अंदर 1 2 3 4 और 5 5 एलिमेंट है। अब इस ए में 1 2 3 और 4 4 एलिमेंट है, इस बी में 3 4 और 5 ये 3 एलिमेंट है। अब ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा आपका,
1 2 3 4 और 5, ये पूरा U बन गया। ठीक है, ये A यूनियन B जो है वो U का सबसेट ही है, U का सबसेट है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना होगा? यहाँ पे देखिए 4 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, सो कितना होगा ये 4 + 3 = 7। और U में कितने एलिमेंट थे? U में थे भैया 5 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U होंगे 5। ठीक है, सो क्योंकि नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, ये रिपीटेशन की वजह से ऐसा हुआ कि जो Na + Nb था वो Nu से बड़ा हो गया। सो ऐसे केस में हमको क्या लिखना है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B है वो Nu of U से छोटा होगा। ओके